नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 9वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 14 करा रही हूँ। इस कार्यपत्रक में हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। आपको ध्यान होगा बच्चों कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास √2 हो गई है, √3 हो गई है, √5 या फिर पाई आ जाता है, तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या कहलाती है। आज हम ना क्या करेंगे, √2 को सीखेंगे कि संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। अभी तक तो आपने 1, 2, 3 या फिर 2/5, 3/5 इस तरह की संख्याओं को ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा है ना। तो आज हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। तो इसके लिए हम बच्चों यहाँ पे ना सबसे पहले √2 जो है इसको तोड़कर देखते हैं। देखो √2, आप एक काम करो, 2 को अगर आप देखोगे तो 2 किससे मिलकर बना, 1 से मिलकर बनाए है ना, 1 और 1। और अगर आप 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 ही आएगा, और इस 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ये बना बच्चों कि यहाँ पे ये एक तरीके से हमारे पास एक त्रिभुज का बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यही तो सूत्र होता है कि जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अगर आप इसको आधार मान लोगे और इसको लंब मान लोगे तो आप एक त्रिभुज बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला, अब यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे क्या है, आधार, ये है लंब और ये कर्ण। कर्ण कितना हो गया, √2, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे तो समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्ग ABCD है, हमने आधार कितने का बनाया है, 1 का, है ना। आधार अभी भी बताया ना, 1। तो हमने यहाँ पे ये संख्या रेखा ली और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगा दिए, और 0 से 1 तक हमने ना ऐसे यहाँ पे पेंसिल से ना डार्क कर लिया, यानी कि एक मात्रक खींच लिया। तो ये तो हमारा आधार हो गया है जो कि 1 है। अब हमें लंब बनाना है, तो लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम ऐसे सीधा, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये 90 डिग्री का कोण, और ये भी कितने डिग्री का है, सॉरी कितनी इसकी लेंथ है, 1 यूनिट है। आधार भी बन गया, लंब भी बन गया। अब क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो हमने इस A बिंदु को C से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, कर्ण, √2। अब आपको क्या करना है, अपना प्रकार लेना है, प्रकार में पेंसिल फिट करके प्रकार की नोक को A बिंदु पर रखना है, ठीक है। प्रकार की नोक को A बिंदु पे रखो और पेंसिल को रखो C बिंदु पे, ठीक है। और C बिंदु से ये जो संख्या रेखा है इसमें नीचे की तरफ ऐसे काट दो, ठीक है। प्रकार रख के C से लेकर ऐसे एक चाप पूरा काट दो। ये चाप यहाँ पे E बिंदु पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। E बिंदु पर आएगा तो हम यहाँ पर A से E तक को नापेंगे, तो ये √2 ही बनेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, दूसरा एक यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें √3 को, ठीक है, √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो √3 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले तो बच्चों आप क्या करेंगे, एक ऐसे यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इस संख्या रेखा पे हम क्या मार्किंग करेंगे, ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब चूंकि ये √3 है, जैसे √2 को हमने 1 और 1 में हमने ब्रेक किया था, ऐसे हम देखेंगे कि ये तो 2 और 1 बन रहा है ना, 2 और 1 मिलकर ही तो 3 बनेंगे। तो 2 किसका वर्ग होता है, 2 √2 का वर्ग होता है, ठीक है। 2 किसका वर्ग होता है, √2 का, और 1 का वर्ग क्या हुआ, 1 ही हो गया। इसका मतलब √3 आपके पास इस समय ऐसे त्रिभुज का कर्ण मिलेगा जिसका यहाँ पे आधार तो कितना है, √2 है। ये देखो, ये आधार की जगह है क्योंकि इक्वेशन होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे बेटा प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना मिला, √2, और लंब कितना है, 1। तो हमें आधार √2 बनाना पड़ेगा। अब इस संख्या रेखा में √2 हमने जैसे बनाना सीखा, हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये लीजिए, मैं यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक की हमने 1 तक की मार्किंग कर दिया। अब आप लंब बनाएंगे, लंब भी कितना होगा, 1 का ही होगा। अब लंब भी बन गया है आपके पास, ठीक है, और ये भी 1 का ही बना है। इसको हम पॉइंट दे देंगे 1। अगर हमने O को A से मिला लिया, अगर हमने ये देखो इस O को इस A से हमने मिला लिया, तो बच्चों ये हमारे पास कितना बना था, √2 बना था। √2 बना था मतलब आधार बन गया। अब हमें लंब चाहिए, तो हम ना इस वाली भुजा पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, ठीक है। और कोण किसके ऊपर रख के बनाएंगे, A के ऊपर। तो बिल्कुल सीधी रेखा वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये देखिए, ठीक है। ये 90 डिग्री का यहाँ पे आपने कोण बनाया है और ये 1 सेंटीमीटर तक आपका बन गया। इस बिंदु को आपने नाम दिया E, ठीक है, OE।
तो अब आप यहाँ पे देखो, ये ना आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ये तो बन गया इसका आधार, ये बन गया इसका लंब। ठीक है, तो कर्ण आप ओ से ए तक को मिला देंगे। तो ये जो कर्ण आपके पास यहाँ पे बना है बच्चों, ये आपके पास क्या बनाया है? √3। ठीक है, तो जैसे हमने अभी √2 वाले केस में क्या था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। अपने प्रकार की नोक को तो ओ बिंदु पे रखना है, ठीक है, और पेंसिल को रखना है 3 पे, और यहाँ पे 3 पर रखकर घुमाना है। तो एक चाप आप काटेंगे जो कि इस तरीके से कटेगा, और ये जिस बिंदु पर कटेगा वो हमारे पास होगी √3। ठीक है, √3। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस बिंदु को P नाम दूँ तो O से लेकर P तक ये जो होगा ये √3 होगा। इस प्रकार से बच्चों √3 का संख्या निरूपण यहाँ पे हो जाता है, और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।